सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ पत्रकारों की तरफ से फेक न्यूज फैलाने और उन पर एफआईआर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पहला बयान जी न्यूज पर आया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अब से थोड़ी देर पहले जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से कहा है कि कुछ पत्रकारों पर एफआईआर के पीछे सरकार नहीं है। जावड़ेकर ने कहा कि कुछ पत्रकारों पर सरकार अत्याचार कर रही है, यह बात बिल्कुल गलत है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना काम करके प्रेस की आजादी बताना यह गलत है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई, इसमें एक किसान की मौत हुई और राष्ट्रपति भवन में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को लेकर कुछ पत्रकारों और विपक्ष के सांसदों के द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अफवाह फैलाना यह गुनाह है। और आज मैंने देखा बजट के अलावा जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था आज सोशल मीडिया पर, वो था कि कुछ ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है, सेंसर किया गया है, और ये मीडिया को लेकर कुछ बात हो रही है कि कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं या आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। यानी जो हैंडल्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। जी एक मिनट, ये ट्विटर कंपनी ने किया हुआ काम है, सरकार ने बंद नहीं की है, नंबर 1। नंबर 2, जो उसमें प्रसार भारती का भी हो गया था, वो गलती ध्यान में आई, फिर रिस्टोर किया जी। तो प्रसार भारती का ऑफिशियल सरकार का ही ट्विटर हैंडल बंद हुआ था कुछ समय के लिए। तो ये भी दूसरी बात है। तीसरी बात है, जो यानी मैं समझ नहीं रहा हूँ, एडिटर गिल्ड है या पत्रकारों की संस्था है, उनको अधिकार है कोई भी केस लड़ने का वगैरह, लेकिन जो केस सरकार ने दायर ही नहीं की उसमें सरकार को कैसे दोष दोगे? एक किसी व्यक्ति ने कोर्ट में गया और कोर्ट ने संज्ञान लेकर नोटिस निकाला, और मूल जिसका पुलिस की गोली चली ही नहीं, तो इसलिए पुलिस की गोली से कोई मर ही नहीं रहा था, तो पुलिस की गोली से नहीं मरा है उसकी देखना भी नहीं, कंफर्म भी न करते हुए तुरंत ट्वीट करके समाज में वैरभाव पैदा करना, यह भी कहां तक जिम्मेवार पत्रकारिता है, ये भी तो एक बार सोचना पड़ेगा। और इस तरह से ही एक घटना नहीं हुई है। राष्ट्रपति के यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो का अनावरण हुआ, तो लोकार्पण के समय न्यूज आई और सोशल मीडिया के आधार पर बड़े महत्वपूर्ण पत्रकारों ने, यानी महत्वपूर्ण वो खुद को समझते, उन्होंने तुरंत ट्वीट किए कि ये एक्टर की फोटो है, ये नेताजी की फोटो नहीं है। उस एक्टर ने स्पष्टीकरण दिया कि ये मेरा फोटो नहीं है, नेताजी के घर वालों ने बताया कि ये नेताजी का फोटो है, और राष्ट्रपति जी करते हैं तो थोड़ा तो कंफर्म करना चाहिए था। वहाँ प्रेस सेक्रेटरी है उनका, यानी कुछ भी गैर जिम्मेदाराना करके प्रेस की आज़ादी बताना ये गलत है, ये गैर जिम्मेदार है। इनमें एक टीएमसी की सांसद भी है, महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी यही सेम ट्वीट किया था, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, माफी नहीं मांगी। पर आप सोचिए, सांसद भी ये काम कर रहे हैं। नहीं, यही ना, यानी राष्ट्रपति जी के यहाँ प्रतिमा का लोकार्पण होता है, कोई फैक्ट चेक न करते हुए अफवाह फैलाना, फिर गोली से मरा नहीं कोई, गोली चली नहीं, फिर भी गोली से मरा ऐसे अफवाह फैलाना, ये तो गुनाह है। और ये कौन सी जिम्मेवार पत्रकारिता है? और ऐसे में सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये तो एक किसी व्यक्ति विशेष ने कोर्ट में गया और कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और उसके बारे में हमारी गलती हुई ये भी कोई वो पत्रकारों की संगठन नहीं कहती, और केवल पत्रकारों पर कोई जैसे सरकार की तरफ से अत्याचार हो रहा है ऐसा पेंट करते, वो गलत है। इतना ही मुझे कहना है। जी जी, प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपका पहला रिएक्शन है, मैं उम्मीद करता हूं देश के मीडिया ने भी सुन लिया होगा और आम जनता ने भी सुन लिया होगा। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि फेक न्यूज चिंता का विषय है। उनका मानना है कि अखबार और न्यूज चैनल्स की जवाबदेही तय की जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फेक न्यूज फैलाना गलत है। आज निर्मला जी ने अपने भाषण में क्रिकेट का उदाहरण दिया,
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समय जो आपकी टीम है, यानी भारत सरकार का जो कैबिनेट है, इसकी तुलना आप भारत की उस टीम से कर रहे हैं जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आई है? कि एक बार तो ऐसा हुआ जब 36 रन पर ऑल आउट हो गए थे और अब उसके बाद फिर शानदार वापसी की। इस बजट को आप उसी तरह की एक पारी मानते हैं? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को तो वहां पर जिस तरह से स्लेजिंग की गई, जिन परिस्थितियों में भारत की टीम थी कि पहली बार तो 35-36 रन पर आउट हो गई पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद से जिस तरह से रिकवरी की वो बहुत शानदार थी। देखिए, उनको जितना श्रेय दिया जाए, यंगस्टर्स की टीम थी। और मैं जब बीसीसीआई का ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट था, मैंने तब अपने उन 6-7 सालों में भारतीय क्रिकेट टीम की बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करने के लिए इंडिया अंडर-19 और इंडिया के बहुत सारे टूर्स शुरू करवाए, जिसके कारण हमारी सेकंड लाइन खड़ी हो और आईपीएल से भी उसको लाभ मिला है। तो निश्चित तौर पर हमारी सेकंड लाइन है, उसमें बहुत अच्छा किया। यहाँ तो मोदी जैसा नेता हमें मिला है, वहाँ तो विदेशी लोगों से लड़ रहे थे, यहाँ कुछ लोग देश में ही रहकर वहाँ वालों का काम कर लेते हैं, तो हमें उनसे भी लड़ना पड़ता है। तो निर्मला जी ने भी आज खूब चौके छक्के मारे, मैं तो कहूँगा मैन ऑफ द मैच हैं। तो क्योंकि आपकी भी आज जिस तरह से स्लेजिंग इंडियन टीम की हो रही थी वहां, वो स्लेजिंग आपकी यहां हो रही है फेक न्यूज के माध्यम से। देखिए, ये तो एक नई चिंता का विषय फेक न्यूज बन गया है और जो लोग ये करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मैं 5 वर्ष तक सुधीर जी पार्लियामेंट की आईटी कमेटी का चेयरमैन रहा। मैंने कई बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के बात की। मेरा प्रश्न उस पर कई बार ये भी उनसे होता था कि अगर पीसीआई में 28 मेंबर है और 20 आपके अखबार के मालिक ही हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन में भी वही है कि अगर मालिक ही सब वहाँ पर है तो कार्रवाई कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर के नाते कोई तो संस्था हो। क्या हम समाचार पत्रों की और टीवी चैनल्स की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तय नहीं करेंगे? जो आपको सवाल उठाने पड़ते हैं वो इन संस्थाओं को उठाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि उन संस्थाओं में भी कोई व्यक्तिगत कोई सुधार आए ताकि उसमें भी पेपर्स को, न्यूज़ चैनल्स को, अब तो डिजिटल मीडिया भी आ गया, उनको भी अकाउंटेबल तय किया जाए। ये कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। सरकार नहीं कर सकती क्योंकि सरकार तो आपको मौका देती है अपनी पूरी बात रखने का। जी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है? और अगर दुरुपयोग हो रहा है तो क्या उससे भारत को नुकसान हो रहा है? अगर भारत को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आज एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा होता है। और कोई सांसद गलत ट्वीट कर दे, माफी भी ना मांगे, अहंकार में जिए और देश के राष्ट्रपति का अपमान कर दे, तो इस पर भी कहीं ना कहीं तो बात होगी। कोई ना कोई तो उनको जवाबदेही तय करेगा। कौन करेगा? तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि सरकार, मुझे लगता है देश के सामने कुछ बड़े प्रश्न हैं। जी, अगर मोदी सरकार का किसान हितैषी है, जी जी, आपको लगता है कि आगे और सख्ती की जरूरत है? ये जो एफआईआर वगैरह हो रही हैं, यही सही सॉल्यूशन है? बीच में आकर उसका दुरुपयोग करे? जी, देखिए, मेरा मानना है एक मैच्योर्ड सोसाइटी और एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ये मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी और हर संस्था में वो कभी ना कभी आनी चाहिए। अब मीडिया में कितनी जल्दी आएगी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हर क्षेत्र में वो आनी चाहिए। जी, अनुराग जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू so much for your time. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.